है नंदी सर सुर जान ले ये बस हमें सकति सोनाई यहाँ प्रतिमा अपना पूजो जिन ग्रह प्रतिमा है हित अपना। नंदीश्वर के पर्व में इस तरह के भगवंतों की आराधना चल रही है। जय बोलिए। अष्टम दीप में विराजित सकल जिन चैत्य चैत्यालयों की जय। उसहाजिए संभव वही नंदन सुमयी पूर्ण सुपास चंद्र जिन उपयंत सीयल से अंसा दास पूज्य जिन विमल अनंता वासु पूज्य जिन विमल अनंता नम संति कुंठो अर्मल्ली मुनि सो बैण विनय विमहल्ली पासुना हो महावीर महेशम वंदामि चौबीस जिनेशम वंदामि चौबीस जिनेशम वंदामि चौबीस जिनेशम। 24 तीर्थंकर भगवान की, चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की जयकारा जोर से लगाइए। मौसम भी अनुकूल है और वर्तमान जिन शासन वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य तुर्तपट्टाधीश्वर्य चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु चले जाना उस हद तक जिसके आगे राह नहीं है। मुनियों का मार्ग इतना सीधा सरल होने के बाद भी इतना सीधा सरल नहीं है। विश्राम का मार्ग नहीं है ये तो श्रमणों का मार्ग है। जहां श्रम किया जाता है वह श्रमणों का मार्ग। जहां अंतरंग विशुद्धि का श्रम तो चलता ही है, जहां बहिरंग तपस्या का श्रम भी दिखता है वह श्रमणों का मार्ग। आश्चर्य कर रहे थे विजेंद्र जी, और सभी लोग करते हैं। ऐसा कभी नहीं देखा हमने कि दिल्ली में एक साथ इतने इतने उपवास हुए हों। साधु तो इधर उधर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन पूरा का पूरा संघ ही उपवास कर ले ऐसा देखने को तो, और फिर वह गर्मी में उपवास करें तो और आश्चर्य लगता है। महाराज जी गला सूख जाता है एक आसन करने के बाद। उपवास कैसे होता है? यानी उपवास ऐसे होता है। और ये तो तपस्वियों की परंपरा है। अंकलेकर आचार्य 7-7 दिन बाद एक बार ही आहार करते थे एक वस्तु का। महावीर कीर्ति जी के बारे में सुनने को मिलता है कि वो भी जब कहीं 3-3 उपवास कर लेते थे। और तपस्वी सम्राट को तो साक्षात देखा ही है, विमल सागर जी को तो देखा ही है। तो तपस्वी सम्राट 48 घंटे के बाद केवल एक बार छाछ पानी लेते थे, चाहे कितनी गर्मी हो। तो यह तो तपस्वियों की परंपरा है। भोपाल में टेम्परेचर 48, 49, 50 हो जाता था, और उन गर्मी बैसाख जेठ के महीने में गुरुवार 2 उपवास के बाद पारणा करते थे। हमने एक बार आग्रह किया कि ऐसा भयंकर तप क्यों? हम लोगों को तो आहार के बाद भी पानी सूख जाता है। तो उन्होंने कहा तुम्हें नहीं बताएंगे, अभी हमारा इसी तरह का तप करने का भाव है। हम ऐसे ही तपस्या करेंगे, बाद में बताएंगे। बाद में तो बताने की भी क्या जरूरत पड़ी, और फिर समय निकल गया तो पूछने की हिम्मत क्या पड़ी। लेकिन तप करना मतलब
बाहिरंग तप भी हो और अंतरंग तप भी हो। स्वरूपे प्रतपनम इति तपः, स्वरूप में तपना भी तप है और बाहर से अनशन अवमोदर आदि दिखना भी तप है। हैं? आप देख लीजिए, इधर से उधर तक नाप लीजिए, तौल लीजिए, किसी भी साधु का वजन आपको आप उनकी तरफ मत देखिए, उनने भी उपास किया है। हाँ, और सिंपल बोले कि वो धीरे धीरे मैं भी एकदम सबके साथ फिट हो जाऊंगा। तपस्या जरूरी है, तप के लिए भी जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, और साधु जैसा ही शरीर दिखता रहे इसके लिए भी जरूरी है। साधु जैसा दिखे, सुमो जैसा ना दिखे। जरूरी है, कुछ ना कुछ तो रस त्याग कर लीजिए, कुछ ना हो सके तो उनुदर कर लीजिए, कुछ ना हो सके तो अष्टांगिका के दिन आ गए हैं, इन दिनों हरी नहीं लेंगे, बहुत जरूरत पड़ेगी तो 3 हरी लेंगे और 1 अन्न लेंगे, 2 अन्न लेंगे, ड्राई फ्रूट्स नहीं लेंगे, जूस नहीं लेंगे, अमुक नहीं लेंगे, तमुक नहीं लेंगे, थोड़ी से थोड़ी चीजों के माध्यम से अपनी तपस्या करते रहेंगे। करिए, जितना हो सकता है उतना करिए। तपस्वी सम्राट विराजते तो आज के दिन उनका दूसरा उपास होता। अष्टांगिका के 8 उपास होना है, 9 दिन पड़े तो 9 उपास होना है, केस लॉन्च हो तो 10 उपास होना है। सौभाग्यशालियों, ऐसे दुर्लभ साधकों के दर्शन आपको सुलभ हो रहे हैं, वो भी तपस्वियों के रेगिस्तान में। हाँ, साधु के दर्शन हो रहे हैं आपको, बहुत समय से होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन निरंतर तप करने वाले बहुत कम आ पाते हैं, बहुत कम। कई बार वातावरण भी सूट नहीं करता है और कई बार वैसे प्रेरक निमित्त नहीं मिलते हैं, सो भी। अब ये तो ऐसा माहौल है कि 4 महीने में एक उपास करने वाला इंसान भी अगर यहाँ आ जाए तो हर हफ्ते उपास करने लग जाए। इतने छोटे महाराज कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, इतने बुजुर्ग महाराज कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। और ऐसे एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है, इसलिए साधुओं को बड़े संघों में रह करके साधना करना चाहिए। सचमुच अगर साधना के लिए निकले हैं, मोक्ष मार्ग की भावना से सचमुच निकले हैं, तो मेरा अलग से फोटो छपे, मेरा अलग से फोटो लगे, मैं थोड़ा बड़ा सा दिखूं, मेरा आसन बीच में लगे, वो सारे विकल्प छोड़ करके ऐसे सानिध्य में रहो जिनके पास ज्यादा गुण हो, ज्यादा तप हो और संग हो, तो साधना होती रहेगी। ख्याति पूजा लाभ मिले ना मिले, प्रसिद्धि मिले ना मिले, सिद्धि जरूर मिल जाएगी और प्रसिद्धि भी मिलती है। इतना बड़ा संघ है, कितने सारे साधुओं को लोग पहचानते हैं, जानते हैं। वो बहुत शांत बैठते हैं, वो मौन रखते हैं, वो नीरस करते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, वो अच्छा गाते हैं, वो अच्छा प्रवचन करते हैं और नजर में तो आ ही जाते हैं। ये बात अलग है कि उसका बहुत ज्यादा शोर हो ना हो, लेकिन शोर में मत पड़िए। शोर तो शराबा है, शोर तो शराबा है, शोर तो खराबा है, मौन ही आनंददायक है। इसलिए प्रभु ने मौन का मार्ग स्वीकार किया। अभी आग्रह कर रहे थे कि स्वागत करेंगे, आगे आ जाइए, सुनील जी का स्वागत करेंगे, और हमारा नाम ले लेकर के लोग हमारा नाम लेके बुला रहे थे कि आपका नाम लेके बुला रहे थे, ये डाउट हो जाता है। बस इसलिए हम बोलते हैं कि सभी ना, सबके साथ में सागर और लग जाए तो डाउट का काम ही खत्म हो जाए। लेकिन हम आपको ये बात बता देना चाहते हैं कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, वे काफी स्तरीय ढंग से जीते हैं,
साधना भी करते हैं, सक्षम हो तो दान भी करते हैं, मिलनसार भी होते हैं, लेकिन भी अक्सर कर स्वागत सम्मान से बचना चाहते। ऐसे थोड़े से लोग होते हैं। तो आपको ये कहेंगे, आप ऐसे लोगों को पहचान लो कि ये लोग जो हैं ये स्वागत वागत में ज्यादा नहीं पड़ते हैं, ये प्रवचन सुनने के लिए या फिर अपना कर्तव्य निभाने के लिए या कोई सूचना के लिए या आवश्यकता होने पर हमारे बुलाने पर आते हैं। बिना बुलाए हर समय उपस्थित रहते हैं, लेकिन इनको ये अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोगों को पहचान लो। पहचानने के बाद किसी एक मौके पर, महत्वपूर्ण समय पर उनका आप यथायोग्य सत्कार कर दो। बाकी सिर्फ नाम ले दिया, ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि फिर उसमें क्या होता है कि जो इस टाइप के विरक्त मना टाइप के थोड़े लोग होते हैं ना, वो कटने लगते हैं धर्म सभा से। जयपुर में हमने अशोक पाटनी, आर के मार्बल, हमने पूछा कि आप प्रवचन में, घर पास में, आज प्रवचन में रोज उपस्थित हो सकेंगे? उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा रहती कि मैं रोज आऊं, मैं रोज उपस्थित होना चाहता हूं और टीवी पर देख भी लेता हूं, सुन भी लेता हूं, लेकिन मैं रोज नहीं आ सकता। मैं रोज आऊंगा, ये लोग आगे आगे बिठाएंगे, आगे बुलाएंगे, ऊपर बिठाएंगे, माला पहनाएंगे, नाम पुकारेंगे, बार बार बुलाएंगे, मेरे को जमता नहीं। नाम लेके हमने आपको उदाहरण दिया है, लेकिन ऐसे दसों लोग हमारे समक्ष हैं। तो इसलिए इस पर भी गौर करें। फिर इसको भी पहचान लें कि भाई साहब आते हैं और इनका स्वागत ना हुआ तो ये फिसल जाते हैं। तो उन फिसलुओं को भी पहचान के रखो कि ये महीने में आएंगे एक बार, हफ्ते में एक बार आएंगे, शुरू में नारियल चढ़ाएंगे, स्वागत कराएंगे और लपक जाएंगे। तो उनको भी पहचान के रखो ताकि वो भी सदा रहे। ऐसा ना हो कि स्वागत संपन्न ना हो पाए, महाराज जी ना पूछ पाए। और वो हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, शुरू में कितने सारे नामधारी लोग हमारे पास जुड़े, लेकिन उन्होंने देखा तो यहाँ घास ही नहीं डालते हैं। भाई मेरे पास घास है नहीं, कहां से डालूंगा? घास डालने के लिए क्यों आते हो? घास खाने के लिए क्यों आते हो? अमृत पीने के लिए क्यों नहीं आते हो? जो शुरू से जुड़े हुए हैं दिल्ली प्रवेश से, उनको पता होगा कितने नामधारी लोग हैं। अमुक दिन आ गए, तमुक दिन आ गए, सभा में आ गए, हमारे पास आ गए, अलग से आ गए। आओ, अच्छी बात है, लेकिन साधु को आप साधु की सम्मान की दृष्टि से ही देखो। मुनिराज हैं, वो चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, बहुत बात नहीं करेंगे, बहुत सम्मान नहीं करेंगे, बहुत प्रशंसा नहीं करेंगे, बहुत लल्लो चप्पू नहीं करेंगे। हम अपना श्रावक का कर्तव्य निभाएं, वो अपना साधु का कर्तव्य निभाएं। नहीं, मेरे को पूछा क्यों नहीं, नाम क्यों नहीं लिया, एक बार भी उल्लेख नहीं किया, सभा में भी नहीं पूछा। ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग, महाराज जी दिल्ली आए थे अमुक काम से, मालूम पड़ा हम यहाँ बैठे हैं, विराजमान है, तो आपसे मिलने के लिए आ गए हम। भाई हमसे मिलने को काहे को आ गए? हम कोई तुम्हारी समधी हैं क्या? हैं? हमारा क्या लेना देना है आपसे? नहीं, मिलने के लिए आ गए। मिलने के लिए आते हैं साधु से कि साधु के दर्शन के लिए आते हैं? बताइए कितना अंतर पड़ता है। लोगों की भाषा ऐसी चेंज होती जा रही। जैसे जैसे साधुओं का श्रावकों से परिचय बढ़ता है, वैसे वैसे भाषा बदलती है। अगर आप अपनी मर्यादा में हैं तो उसकी भाषा शिष्ट रहेगी। मुनिराज आपका दर्शन करके आनंद हुआ, और आप साधु उनसे बहुत ज्यादा चिपक गए या वो साधु से चिपक गए, तो सोचा कि अभी आप यही हैं, तो सोचा कि अभी मिलते जाएं। मिलते जाओ भाई, तुम साधु से मिल जाओगे। साधु से मिलना होगा तो पीछी कमंडल लेना होगा, तभी मिल पाओगे। ऐसे कैसे मिल जाओगे? बोलो। इसलिए भाषाओं पर भी ध्यान दें महाराज जी। हमें मालूम पड़ गया तो हमने सबसे पहले निश्चय किया कि पहले तो गुरुवर का दर्शन करेंगे, बाद में अपना काम करेंगे। उनको भी खूब सम्मानजनक लगेगा और इससे आपकी भावनाएं पुण्यमय हैं, ये पेश होगा। अभी तक ये पेश हो रहा था कि आप जो है व्यापार के निमित्त से आए थे। किस काम के लिए आए थे? आरंभ परिग्रह के लिए आए थे, लेकिन सोचा कि इनसे भी मिलते चलो। मतलब ये आपकी बुद्धि कौन सी हुई? व्यापार बुद्धि, सेकंड बुद्धि हुई। इसको अपन पाप बुद्धि या आजीविका भी बुद्धि बोल सकते हैं, आरंभ की बुद्धि बोल सकते हैं। लेकिन मुझे समाचार मिल गया था लाल किले पर, जब महावीर जयंती का कार्यक्रम हुआ, टीवी पर मैंने देखा था, तो मैंने सोचा था
जब भी दिल्ली जाऊंगा सबसे पहले महाराज जी के पास जाऊंगा। तब से मैंने ऐसा किया और सबसे पहले मैं आपके पास। कौन सी बुद्धि हुई? श्रावको समझो, इसको भी समझो। ये बुद्धि हुई आपकी धर्म बुद्धि। क्या आप भले वो एक दूसरा निमित्त आपने व्यापार का बैठा है, लेकिन मूल है मुनि संघ के दर्शन भी करना है। बहुत अच्छा रहा है, काम निकल आया और हमें आपके दर्शन हो गए, तो हमें दर्शन भी मिल गए और काम भी करते जाएंगे, है ना। तो ऐसे बहुत फर्क पड़ता है। तो दोनों तरह के श्रावक होते हैं कि वे उपस्थित रहना चाहते, रोज आना चाहते हैं, लेकिन कभी उनकी छवि थोड़ी बड़ी रहती है तो बार बार उनका सम्मान होता है, तो फिर थोड़ा सा ऐसे लगने लगता है, जो उस तरह के होते हैं। तो इस तरह से आप भी श्रावकों को, लोगों को पहचानना सीखो और साधुओं को भी पहचानना सीखो। महाराज जी आप यहां आएंगे तो खूब भीड़ आएगी, भीड़ की गरज वाले नहीं है। कृष्णानगर वाले भी खूब आग्रह करते थे, यहाँ खूब भीड़ आएगी, खूब भीड़ आएगी। भाई भीड़ आएगी, वो हमारी तासीर अकेली भीड़ वाली नहीं है। हमें अपने जगह मौन भी रखना। खूब लोग आते थे वहां भी, यहाँ भी आ ही रहे हैं। और अब तो ये स्थिति हो गई कि संघ जहां जाता है पूरे शहर के लोग उसी तरफ खींचे हुए चले जाते हैं। कम से कम जिनकी रोज जिनवाणी सुनने की भावना है, जिनकी रोज गुरु दर्शन की भावना है, वे तो टाइम पर पहुंच ही जाते हैं। सभी लोग अच्छे हैं, सबकी भावनाएं अच्छी, लेकिन आप सिर्फ इसी से मत तौलिए। तासीर थोड़ी अलग टाइप की है। कोई ना भी होगा तो भी साधना होना चाहिए, और बहुत लोग हों तो भी साधना तो होना ही चाहिए। आप कहो आज की सामायिक छोड़ दो, कैसे छोड़ दो? सामायिक नहीं छोड़ी जा सकती है। ये ऐसा हुआ हमारे साथ, वसुंधरा जी का समय आ गया आग्रह कि हम आ रहे हैं दर्शन को। किसी ने पहले उनसे आग्रह किया होगा, महाराज जी यहाँ विराजमान है, तो हाँ हम दर्शन को आ रहे हैं, 6:45 बजे तक पहुंच जाएंगे, पक्का पहुंच जाएंगे। उस समय 6:45 अंधेरा होता था, है सितंबर अक्टूबर का महीना मान लो, अक्टूबर का 6:45 बजे अंधेरा हुआ। अपन तो सामायिक पर बैठ गए, 7:05 पर पहुंचे। पहले तो हमने मना कर दिया कि अब एंट्री जो पास के श्रावक होते हैं ना, तो वो आई जाते हैं ना, तो आ गए और 7:05 बस मैडम जी आ रही हैं, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बहुत अच्छी हैं और ऐसा और वैसा। तो मैंने कहा कि देखो गाड़ी में नहीं, कम से कम दर्शन तो कर लेने दो, अंदर तो आ जाने दो। तो हमने कहा ठीक है, फिर आ गए। और जब इस टाइप के लोग आते हैं तो उनके साथ 2-4 नेता, मंत्री, पुराने मंत्री, पूर्व मंत्री, ये सब रहते ही हैं। उपरनामी जी, फिर शेखावत जी, और ऐसे आके सब बैठ गई, मंडली जम गई। मौन तो मौन, कम से कम मौन तो पूरा बना ही रहा। अब अपनी तरफ से जो हमने पुस्तक दी ब्राह्मी लिपि वाली, उसके आधार से इतना बढ़िया काम हो सकता है। आपने इतना अच्छा काम किया। आधे घंटे तक लगभग हम सोचें कि, लेकिन कुछ भावनाएं भी होती हैं और फिर कुछ साधु का आभा मंडल भी, लेकिन सामायिक के आसन से नहीं उठे तो नहीं उठे, और मौन रहा तो रहा। वो तो जरूरी क्रिया है, सामायिक क्यों छोड़ दो? या तो पहले से कोई विशेष बात हो, है किसी की समाधि हो, संलेखना हो, ऐसा कोई कारण बन जाए, पहले से कोई ऐसा समय कार्यक्रम निर्धारित हो कि आपकी क्रिया को थोड़ा आगे पीछे कर लिया गया हो, ऐसा। साधुओं की इस तरह की वृत्ति से श्रावक भी एक बात निश्चित करें, कुछ भी हो भोर में प्रातः काल भगवान जिनेंद्र देव का दर्शन करेंगे ही करेंगे, उसके बाद आगे का कार्यक्रम करेंगे। जैसे मुनियों की सामायिक होती है, वैसा हम भगवान का अभिषेक सवेरे 6-7 बजे करेंगे, ऐसा निश्चय होना चाहिए। मुनिराजों की जैसे एक बार ही दिन में ही चर्या होती है,
हम एक बार करें ना करें, लेकिन हम दिन में ही भोजन करेंगे, रात में नहीं करेंगे। संकल्पबद्धता जरूरी है। इसी के माध्यम से निर्मलता बढ़ती है, सहजता बढ़ती है। यानी स्वरूप की विराधना होते होते तो बहुत भाव बीत गए, अब स्वरूप की आराधना करना है। स्वरूप की विमुखता नुकसानदायक है, स्वरूप की सन्मुखता लाभदायक है। बताओ, किसी का अपने रहने का घर ना हो कितना परेशान होता है? बोलो। आप दिन भर इधर उधर घूमे तो कहाँ जाना चाहते हैं? शाम तक वापस घर जाना चाहते हैं। कहीं यात्रा पर निकले हो, वापस कहाँ जाना चाहते हैं? अब देखिए, सादा आप संसार में इधर 2-4 कदम, 2-4 किलोमीटर, 10-20 किलोमीटर, 100-50 किलोमीटर इधर उधर जाते हैं, वापस कहाँ जाना चाहते हैं? अपने घर में। चाहे वो केवल मिट्टी का हो, चाहे सोने का हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे पुरानी कॉलोनी में हो, चाहे नई कॉलोनी में हो, चाहे छोटा बाजार में हो, चाहे ऋषभ विहार में हो, जाना कहाँ चाहेंगे? जैसे आप यहाँ पर 150 साल वाले अपने घर में जाना चाहते हैं, ऐसे ही सुबह शाम एक बार अपने घर में आने की कोशिश करो। एक बार अपने में आ जा, अपनी कबर क्यों? चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। नहीं पड़ रहा है? आवाज कहाँ से आ रही है? अंतरिक्ष से आ रही है। जग में अपना कोई नहीं है, तू तो ज्ञानानंदमय है। एक बार अपने में आ जा, अपनी खबर क्यों भुला दई है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। अंतर आत्मा बुला रही है, केवल आत्मा नहीं बुला रही है, आत्मा, अपनी आत्मा। इस तरह की अंतर्मुख वृत्ति तो जरूरी है। अपने घर में सुबह शाम 5 मिनट भी अगर किसी समाज में बैठ गए, स्वाध्याय में बैठे, तो वो अपने अंतर्मुख होते हैं, जरूरी है। आप कहोगे बहुत सारी समस्याएं हैं, चौका कैसे लग सकता है? घर में केवल 3 ही तो आदमी हैं, हम हैं, बहू है, बेटा है, तो अभी नहीं हो सकता है क्या? दुकान का टाइम हो जाता है, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, धार्मिक क्रियाओं के लिए, साधु सेवा के लिए ढेरों बहाने निकल पड़ते हैं। आप विचार करो, बेड़ियों में पड़ी हुई चंदन वाला, उसके साथ कितने संकट हैं, गिनो। कोई सहारा नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, अंधेरी कोठरी है, दरवाजा बंद है, खाने को कुछ नहीं है, चल फिर पाए वो मुश्किल है, बेड़ियां बंधी हुई हैं, आवाज लगाएं बाहर तक पहुंचे कोई जरूरी नहीं है। इतनी सारी दुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, फिर भी मन में है, सुन रखा है कि महावीर प्रभु महाश्रमण मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं, हम भी पड़गाहन करेंगे। और देखो, पड़गाहन के लिए कितनी मशक्कत करके द्वार तक पहुंचती है, और सौभाग्य ऐसे जागता है कि जन्मों जन्मों के संकट मिट जाते हैं। जन्मों जन्मों के संकट मिट जाते हैं। वैसी समस्याएं तो नहीं है आपके साथ, तो क्यों नहीं हिम्मत करते हो? बोले ताली नहीं बजाना,
क्यों नहीं बजाना ताली? है क्यों नहीं बजाना ताली? हिंसा होती है। अच्छा, कोई बहुत प्रसन्नता की बात हो तो क्या करना? क्या करना? ऐसे ऐसे करना, मना करना। ऐसे ऐसे करना मतलब बताइए, इसमें वाइब्रेशन हुआ कि नहीं हुआ? वायुमंडल है यहाँ कि नहीं है? उनका कुछ होगा कि नहीं होगा? इसमें थोड़ा ज्यादा है, कम ज्यादा मान सकते हैं? और इसमें भी तो आखिर हाथ हिलेगा, स्पंदन होगा। वास्तव में पूर्णतः हिंसा से बचना है तो पूर्णतः तीर्थंकरों वाला आसन लगा के हमेशा के लिए बैठना होगा। और बोलने वाली हिंसा से, मुंह की वायु की हिंसा से बचना है तो ठेंगड़ा नहीं लगाना होगा, मुंह बंद रखना होगा। सीधा सच्चा उपाय है तो मुंह बंद रखो, और बोलना पड़े तो कम बोलो, शांति से बोलो। भाई क्या क्या रूप बना लिए हैं, और कोई बोले तो बुरा लग जाता है। शास्त्रों में कहां पर है ये सब? बोले कोविड-19 आया, बोले हमारे यहां तो वर्षों से लगा रहे हैं। वर्षों से चल रहा है क्या कोविड? वो एक बात है जीव रक्षा की, तो जीव रक्षा का सबसे सुंदर तरीका है 3 गुप्ती का पालन करना। और वो मुनिराज करते थे, और आज भी अनेक दिगंबर साधु करते हैं। 18-18, 20-20 घंटे मौन रखते हैं। बोलना पड़ता है तो बहुत शांति और शालीनता से बोलते हैं। वचन गुप्ती, मन गुप्ती, काय गुप्ती। ताली नहीं बजाएं, साधु नहीं बजाना चाहिए तालू। श्रावक है, ग्रस्त है, उत्साहित होता है तो नाचता भी है, भक्ति भी करता है, खरताल भी बजाता है, ढोलक मजीरा भी बजाता है, ताली भी बजाता है, श्रावक है। उसका संकल्प हिंसा का त्याग है, उसका विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो चढ़ बैठेगा। उद्योगी हिंसा भी कोशिश करता है कि कम से कम हो, लेकिन होती तो है। आरंभी हिंसा का उसका त्याग नहीं है, कोशिश करता है कम से कम हो, कम से कम पानी में काम चल जाए, कम से कम अग्नि में काम चल जाए। हैं? बोले दीपक नहीं जलाते हैं, भाई मत जलाइए, घर में भी चूल्हा मत जलाइए। घर में तो जलाते हैं। घर में जलाते हो तो भक्ति की जो पद्धतियां हैं उनमें इतनी ज्यादा कटौती क्यों करते हो? नहीं, यहां पाप लगता है, वहां पुण्य लगता है। किसकी क्या पद्धति है वो जानो, और इसलिए हम इस तरह का विषय लाते भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप जिस परिधि में हो उस परिधि के लायक अगर क्रियाएं आपने की तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अति मत करिए, त्रसघात होने लग जाए वैसा काम मत करिए। अब हम देख रहे हैं कि जीव आ रहे हैं, दीपक पर पड़ रहे हैं, फिर भी नहीं हम तो 1000 दीपक जलाएंगे, ये बेवकूफी हो जाएगी। फिर तो आप एक ही जलाइए, 1 सेकंड को जलाइए और उतार करके वापिस शांत कर दीजिए, ढक के रख दीजिए, ताकि वो दृश्यों की रक्षा हो। विवेक बहुत जरूरी है। अविवेक की प्रवृत्तियां करोगे तो भी धर्म नहीं, और सारी क्रियाओं को छोड़ दोगे, किस आश्रय से साधना आगे बढ़ाओगे? आंखें बंद करके प्रमादी की तरह कब तक बैठे रहोगे? तो जो क्रियाएं जैसी हैं उनको उस ढंग से करने की कोशिश करना, कम से कम दोष में अच्छी से अच्छी धर्म साधना संपन्न। यहां कह रहे हैं विलोक्यमाने सत्यत्र विश्वम विलोक्यते स्पष्टमिदं विवेक्तम शुद्धं शिवं शांत मनाद्यनंतम तम देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। कैसे हैं सच्चे देव? वितरागी प्रभु कैसे हैं?
विलोक्य माने सति यत्र विश्वम, यत्र माने जिनके विलोक्य माने सति दृष्टि गोचर हो जाने पर, इदम विश्वम यह विश्व, स्पष्टम स्पष्टतः, विविक्तम पृथक विलोक्यते दिखने लगता है। जिनके दर्शन करने पर हमें संसार अलग ही दिखने लगता है, संसार कुछ अलग चीज है और वीतरागी भगवान की मुद्रा कुछ अलग ही है। कहते हैं एक जमाना था, शायद 1967 का अभिषेक था, हैं कोमटेश्वर बाहुबली का। नेहरू जी गए, इंदिरा को लेके गए, और पहले तो ऊपर जाने की तैयारी तक नहीं थी, लेकिन जैसे ही महिमा सुनी, जैसे ही भावना बनी, तो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए। कौन? देश के पहले प्रधानमंत्री बोलो। और ऐसे भाव विभोर हो गए कि जो एक फोटो मिलता है, वो फोटो में ऐसे हाथ करके और बाहुबली को निहार रहे हैं। कितना भी कैसा भी इंसान हो, एक बार सम्यक वीतरागी प्रतिमा के सामने पहुंच जाए तो भी भौचक रह जाता है। क्या आज तक संसार में जैसा देखा ये वैसा तो नहीं है, ये तो कुछ अद्भुत है, हटके है, उठके है। देखिए ना, आप भी कभी जाइए तमिलनाडु की यात्रा पर और वहां की प्राचीन प्राचीन प्रतिमाएं देखिए। कभी एक बार योजना बनाइए महीने 15 दिन की, और गांव गांव के छोटे छोटे मंदिर, छोटे छोटे जनालयों तक जाइए, पर वहां की छोटी प्राचीन बड़ी सुंदर प्रतिमाओं के दर्शन कीजिए, निहारिए शांति से, भागम भाग मत करिए, शांति से 2 मिनट वहां देखो श्री जी के मुख मुद्रा को, उसमें पाषाण को मत निहारिए, उनकी बीतरागता को निहारिए। सज्जनों, विलोक्य माने सति यत्र विश्वम विलोक्यते स्पष्टमिदं विभक्तम, जिनको देखने पर सारा संसार हमें अलग मालूम पड़ने लगता है, ऐसे शुद्धम शुद्ध, शिवम शिव, शांतम शांत, अनादि अनंत, जो अनादि अनंत है, अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, ऐसे तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये, मैं उन देव की शरण को प्राप्त होता हूं। किनकी शरण को प्राप्त होता हूं? जो परम वीतराग भाव वाले हैं, जिनकी मुद्रा देखने के बाद कुछ और देखने की इच्छा मन्ने वरम हरिहरादय दृष्टा, दृष्टेश बोलो, सभी को आता है ना भक्तामर। मन्ने वरम हरिहरादय दृष्टा, क्या कहा? मैं तो ये अच्छा मानता हूं कि दूसरे देवों को देखना ही अच्छा था। क्यों? उन सबों को देखने के बाद भी आप में मन लगता है, आपको देखने के लिए इच्छा होती है, लेकिन आपको देखने से क्या फायदा? आपको एक बार देख लिया कि कोई दूसरा पसंद ही नहीं आता। ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, कहना यही चाह रहे हैं कि सबसे बढ़िया, तुमसे अच्छा कौन है, बताओ। दूसरा देखने अच्छा ही नहीं लगता। आप देखिए, आपकी बात, अब एक प्रसंग तो आपने कल सुना था, लेकिन एक प्रसंग दूसरा ऐसा भी है। गांव के बाहर तरफ हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था। हनुमान जी के मंदिर कौन कौन जाते हैं? कौन कौन जाते हैं?
लेकिन 5वीं 6वीं की बात है कि भाई अच्छे से पास हो जाएं और शहर पढ़ने चले जाएं, तो अपन दोस्तों के कहने पर अपन भी चले गए विद्यालय में पढ़ने के लिए। विद्यालय में पढ़ाने के हिंद शासन के प्रति प्रेम, श्रद्धा, रुचि, नमोकार की आस्था सब चीज थी, लेकिन इतनी गहरी समझ वहां पर जाकर के 7वीं में एडमिशन हुआ, रत्नकर्ण श्रावकाचार पढ़ा, और जैसे ही 5वां 6वां श्लोक 7वां 8वां श्लोक और अरहंत भगवान की परिभाषा, आपकी परिभाषा का ज्ञान हुआ कि उसके तुरंत बाद से वो सारी चीजें मानस पटल से एकदम गायब हो गई। अब सामने से भी निकलना हो जाए तो भी सरागता को बंधन करने का कुछ नहीं आता। सामने से निकलते जाएं, सामने से। जब तक तुमको विन जाने जो कलेश, पाए सो तुम जानत। बोलो बोलो, इतनी अच्छी स्तुति भी आप लोगों को याद नहीं है? बोले याद तो है, लेकिन बड़े लोगों के सामने बोलते। आप बोल रहे हैं और आपके प्रवचन में हम बीच में बोले तो कैसा लगेगा, इसलिए हम लोग चुप रहते। बेटा आया, रिजल्ट आ गया? हाँ आ गया पापा। क्या न्यूज है? 2 साल से तो फेल हो रहा था। ऐसे ही पूछा, उसने कहा न्यूज 1 नहीं 2 है। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज ये है कि मैं पास हो गया, वाह बहुत बढ़िया। अब दूसरी न्यूज क्या है? दूसरी न्यूज ये है कि जो पहली न्यूज है वो फेक न्यूज है। अब इसका क्या इलाज है बताइए आप? फेक न्यूज है मतलब है कि जो मैंने पहले कहा वो बराबर पास नहीं हुआ हूं, फेल हुआ हूं। फेल नहीं होना है। छोटी छोटी स्थितियों में भी बहुत रहस्य भरा हुआ है, आप वही पढ़ लीजिए भले। जिसके ज्ञान रूप दर्पण में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ, आदि अंत से रहित शांत शिव परम शरण मुझको वह आप। कौन है शरणभूत? परम वीतरागी, जिन्हें सरा कर्मों से रहित। हम किसी की निंदा भी नहीं करेंगे, किसी के झंझट में नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम मार्ग का निर्णय करके सम्यक दर्शन जरूर प्राप्त करेंगे। और देव सद्गुरु की महिमा देखिए आप। अभी सुन रहे थे ना छोटी सी कहानी। आंगन में पड़ा हुआ है बीमार व्यक्ति, मुनिराज का पड़गहान हुआ है, आहार हुआ है। घर वालों ने कहा कि महाराज इसे भी आशीर्वाद दो, बहुत दिनों से बीमार हैं, मंदिर जाने लग जाएं, खड़े होने लग जाएं। मुनिराज ने कहा कि सब हो जाएगा। तपस्वी मुनि थे और साधु कई बार गूढ़ भाषा भी बोलते हैं। तो मुनिराज ने चलते चलते क्या कहा, इसके माथे पर तो जन्नत की मिट्टी का टीका लगाओ। आपने लगा रखा है ना? और सब लोग जन्नत कहाँ है, और सब लोग जन्नत की मिट्टी का टीका ढूंढने लगे। और तभी एक छोटा बच्चा दौड़ा दौड़ा आया और उसने चंदन का टीका श्रावक के माथे पर लगा दिया
और इतना होना था, मुनिराज के चरण की मिट्टी का टीका उसके माथे पर लगा दिया, और इतना होना था कि भला चंगा होकर के उठ के खड़ा हो गया। लोगों ने पूछा कि हम तो देखते ही रह गए, लेकिन छोटा बच्चा कहां से, जन्नत कहां से लेके आया बेटा? उसने कहा कि जन्नत तो मुनि के चरणों में है, गुरु के चरणों में सुख और शांति और आनंद है, उनके चरणों के नीचे की मिट्टी। जन्नत तो जिनालय है, जहां बैठो तो आनंद मिलता है, शांति मिलती है। इसलिए वहां की चंदन की कटोरी में से चंदन ले आया और मैंने लगा दिया। तिलक तो होना ही चाहिए। देखो यहाँ एक दो श्रावकों को छोड़ दो, आप खड़े हो जाओ, आप सबको बताओ कि तिलक कैसे लगता है जैन धर्म का। जैन श्रावक का माथे पर कैसा चंदन का तिलक होना चाहिए? अब कर लो स्वागत। होना ही चाहिए। श्री जी का नवन बंधन करने के पहले श्रावक को अपने 9 अंगों पर चंदन के सदका करना चाहिए। हैं भाई, गंधोदक के लिए तो इतने कानून बन गए हैं कि इधर नहीं लग सकता है तो इधर नहीं लग सकता है, तो इधर नहीं लग सकता, तो आंख में कैसे लग सकता है? तो फिर कहाँ लगाएं बताइए आप, किधर जगह बची? पांव में लग गया तो पाप लग गया, हाथ में लग गया तो पाप लग जाएगा, फिर किधर लगाया जाए? तो उसके लिए तो बहुत कानून बन गए, लेकिन अभी चंदन के लिए फिलहाल कानून थोड़े ढीले हैं। आप माथे पर लगा सकते हो, आप 9 अंग में लगा सकते हो, इस पर अभी ज्यादा बड़ा कोई पंथ पैदा नहीं हुआ है, हो सकता है। लेकिन गंधोदक भी ऐसी मंगलकारी चीज है, जिन गंधोदकम वंदे कर्माष्टक विनाशकम। आप उसको इतना कमजोर समझते हैं कि वो दूषित हो जाएगा। वो कहां से दूषित हो जाएगा? सम्मान पूर्वक अपने माथे पर चढ़ाओ, और कोई आधी व्याधि है तो उस पर भी स्पर्श करा दो, ताकि चंदन का तिलक तो होना ही चाहिए। और आप सुमेरु की तरह लंबा नहीं लगा सकते हो, फिर दम्बू दीप की तरह गोल लगा लो। अगर चंदन में आपको कम वैसे लगता है तो लाल चंदन का लगा लो, लेकिन होना चाहिए। आपके मित्रों में उसको कम पसंद करने वाली हैं तो उसको दूसरे ढंग से लगाओ, लेकिन लगाओ, होना चाहिए। ओम एक तरह से पहचान है कि आप जन्नत का तिलक लगा करके आए हैं, जिनालय का। जीती जाती जन्नत तो ही है। जन्नत में क्या है? फरिश्ते रहते हैं। यहां तो फरिश्तों के फरिश्ते रहते हैं, भगवान जिनेश्वर रहते हैं, मुनिराज रहते हैं। समझिएगा, ऐसा पवित्र मंगलकारी ये जिन दर्शन है, जैन मार्ग है। और इसे आप फेक ना समझें कि तिलक लगाने से कोई खड़ा हो जाएगा। क्या खड़ा नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा फिर? 700 क्या 700 बोलो? अरे भाई 700 कोड़ी। क्योंकि इस कहानी का भी लोगों ने बहुत मजाक बना रखा है। कम से कम जो आत्मज्ञानी कहलाते हैं उनने तो इसकी दुर्गति कर डाली। जो भी प्राचीन कहानियां हैं, उन कहानियों की उनने ऐसे मजाक बनाई है कि मानतुंग स्वामी ने ताला तोड़ दिया तो तुम जरा सी साकल तोड़ के बताओ। श्रीपाल का कुष्ठ मिट गया, तुम्हारी फुंसी का रोग मिटा के दिखाओ। भाई जो कहानी जैसी है उनको वैसे रहने दो। उनको अगर तुम श्रद्धालु हो, जिन शासन पर प्रेम है, तो उसी को सकारात्मक ढंग से पेश करो ना, कि देखिए सिद्ध चक्र की आराधना का प्रताप, केवल गंधोदक का प्रताप, कि वर्षों वर्षों का कुष्ठ रोग गंधोदक से शांत हो गया।
जब सिद्ध भगवंतों के आराधन के गंधोदक से ऐसा हो सकता है, तो साक्षात सिद्ध स्वरूप का ध्यान करने से कैसे हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? पहले उस कहानी को पंचर करेंगे, फिर अपना कोई नया ज्ञान बघारेंगे। इससे क्या मतलब है? जो अपनी परिपाटियां चली आ रही हैं, पुरखों ने जो कहा है, शास्त्रों में जो लिखा है, सम्मान के साथ पहले उससे लो, उसके ऊपर फिर आप अपनी टिप्पणियां इस ढंग से दो कि लोगों की और श्रद्धा बढ़े और प्रेम बढ़े। इससे सिर्फ ये नहीं कहा कि सिद्ध चक्र करवाएंगे तो आपकी गरीबी मिट जाएगी। ठीक है, लोगों की सोच में वो आ गया है कि सिद्ध चक्र बहुत महत्वपूर्ण है और आराधना करने से सांसारिक चीजें मिलती हैं। और अगर हम ज्ञानी हैं तो हम इसके साथ ये भी समझाएंगे कि भाई, सिद्धों की आराधना से संसार की समृद्धि मिल सकती है, तो आत्मा की समृद्धि क्यों नहीं मिल सकती? किसी भी चीज को हम गंभीरता से लें, जैन शासन को, जैन शासन की विधियों को गंभीरता से लें और खुद अपने जीवन को इस मंगलमय जिनवाणी से ऊर्जस्वित करें, मंगलमय बनाएं। सबका जीवन मंगलमय हो और आत्मनिष्ठ बुद्धि हो, जन्नत का तिलक अपने माथे पर हो और सिद्धों का स्वरूप अपने हृदय में हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।